पिछले करीब 3 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हैं, जबकि केंद्र सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है। हालांकि किसानों और सरकार के साथ कई राउंड की बैठक तो हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इन सब के बीच किसान आंदोलन को लेकर मिले फीडबैक से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। दरअसल किसान आंदोलन के बाद आ रही जमीनी रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी के लिए संकेत अच्छे नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन पर अपनी रिपोर्ट दी है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि आंदोलन बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर पश्चिमी यूपी में जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है, उसके मुताबिक अगर किसान आंदोलन लंबा चला तो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी का जाट वोट बैंक खिसक सकता है। जमीनी स्तर पर लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो। इसके लिए सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हरियाणा में जाटों की नाराजगी की असली वजह हरियाणा का नेतृत्व है और कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने नाराजगी और बढ़ा दी है। पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी इस वजह से भी बढ़ी है कि गन्ने पर मिलने वाली सब्सिडी को भी नहीं बढ़ाया गया। साथ ही गन्ना किसानों के बकाया पैसों का भुगतान भी नहीं किया गया है। खबर तो यहाँ तक की है कि किसान आंदोलन के चलते जाटों के साथ अलग अलग जातियों में भी नाराजगी बढ़ सकती है। पश्चिमी यूपी की 36 जातियों की खाप पंचायतों का हेडक्वार्टर मुजफ्फरनगर में है। ऐसे में इन खाप पंचायतों से बैक चैनल बातचीत कर आम लोगों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। बीजेपी को मिले फीडबैक के मुताबिक अगर आंदोलन लंबा चला तो जाट और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। पश्चिमी यूपी में ही नहीं बल्कि जिन प्रदेशों में भी जाट है, वे अन्य जातियों को प्रभावित करने में सक्षम है। ऐसे में पार्टी को जमीन पर लोगों को समझाना पड़ेगा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदे का सौदा है। इसका बड़े स्तर पर प्रचार करना होगा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से किसानों समेत सभी वर्गों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। अब किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी यूपी में जमीनी हालात क्या है, इसकी रिपोर्ट भले ही पार्टी को मिल गई हो, लेकिन बीजेपी को यह भी पता है कि 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में वोट करता आया है। चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव। जाट आरक्षण को लेकर नाराजगी के बावजूद जाटों ने बीजेपी को वोट किया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है। रिपोर्ट